जय माँ काली दोस्तों, आप सभी का मैं आपके YouTube चैनल अघोरी मोहिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी माँ काली के आशीर्वाद से खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं जिस बात पे जानकारी लाई हूँ वह है कि कौन सा ऐसा उपाय करने से माँ काली की सवारी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कई लोग बहुत टाइम से माँ काली की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु उनके ऊपर माँ काली की सवारी नहीं आती, तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि उन पर माँ काली की सवारी नहीं आ रही। तो इसी चीज़ पे आज मैं जानकारी लाई हूँ कि कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे माँ काली की सवारी आनी शुरू हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पहले तो अपने अंदर एक श्रद्धा रखनी चाहिए कि आप माँ की आराधना सच्चे दिल से कर रहे हैं। उसके बाद आप जब माँ काली की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जब भी आप भजन लगा के आप पूजा आराधना किया करें, और जो भी आप माँ के भजन लगाए वो हल्की आवाज़ में, मंदी आवाज़ में, जो आप पूजा करते समय आपको सुनाई दे, आप आराधना किया करें। अब आइए हम बात करते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिसे करने से माँ काली की सवारी आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस उपाय के लिए आपको 7 शनिवार तक यह उपाय करना है। और इस उपाय को करने के लिए आपको 7 शनिवार तक माँ काली के मंदिर जाना है। आपको माँ काली के 7 शनिवार तक मंदिर जाना है और ये उपाय 7 शनिवार करना है। आपको इस उपाय के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि सूखा नारियल जो पानी वाला होता है, जो हम सब जो अक्सर पूजा में लेते हैं, जो आप देखा होगा आपने कि जब नवरात्रे आते हैं तो सूखा पानी वाला जो नारियल होता है वो नारियल की आवश्यकता पड़ेगी। कलावा, जिसको कई लोग मौली वगैरह भी बोलते हैं, लाल सिंदूर, गुलगुले, 1.25 किलो गुलगुले, या कई लोग उसे पुए बोलते हैं, और 7 प्रकार की मिठाई, माँ का 16 श्रृंगार, एक चुन्नी, इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और एक चौमुखा दिया सरसों के तेल का। अब आइए हम बात करते हैं कि ये सामान हमें कैसे मंदिर लेके जाना है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आप जाना स्टार्ट करेंगे, आपको ये उपाय 7 शनिवार करना है, मंदिर जाना है माँ काली के, तो आपको सुबह जल्दी उठना है, नहाना स्नान वगैरह करके साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं, और आपको आपका जो सूखा नारियल पानी वाला है उसके ऊपर 7 बार कलावा लपेटना है, और आपको 1.25 किलो गुलगुले बनाने हैं। गुलगुले या पुए, जो बोलते हैं, कई लोग गुलगुले बोलते हैं, कई लोग पुए बोलते हैं, वो बनाने हैं 1.25 किलो। और आपको 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे काले रसगुल्ले और बर्फ़ी, ये सब आप ले सकते हैं। 7 तरह की मिठाई होनी चाहिए। और आपको माँ की चुन्नी, श्रृंगार, 16 श्रृंगार, ये सब लेना है, और आपको एक चौमुखा दिया लेना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि नारियल के ऊपर आपने 7 बार कलावा, मौली, जो भी आप बोलते हैं, उसको 7 बार लपेटना है। उसके ऊपर आपने लाल सिंदूर लगाना है थोड़ा सा। उसके बाद आपको जो 1.25 किलो आपने गुलगुले लिए हैं, गुलगुले या पुए जो भी आपने लिए हैं, उनके ऊपर भी आपने सिंदूर लगाना है। और जो 7 प्रकार की मिठाई है उनके ऊपर भी आपने गुलगुले लगाना है, सॉरी माफ़ कर देना, जो आपने गुलगुले लिए उनके ऊपर भी सिंदूर लगाना है, और जो 7 प्रकार की आपने मिठाई ली है उनके ऊपर भी आपने लाल सिंदूर लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास चौमुखा दिया है सरसों के तेल का, उनके ऊपर भी आपने लाल सिंदूर लगाना है, और आपको माँ का श्रृंगार और चुन्नी लेके माँ काली के मंदिर जाना है। और आपको साथ में भैरव बाबा का भी थोड़ा सा सामान लेना है। उसमें आपको क्या लेना है कि बाबा की 2 सिगरेट लेनी है और 5 बूंदी के लड्डू लेने हैं आपको। अब आपको ये सारा सामान लेके माँ काली के मंदिर जाना है। माँ काली के मंदिर में आपने देखा होगा कि अक्सर भैरव बाबा होते ही हैं माँ काली के साथ विराजमान। तो आपको ऐसा मंदिर देखना है जहाँ भैरव बाबा साथ में हो माँ काली के। माँ काली के मंदिर में हमेशा भैरव बाबा मिलते ही हैं। अगर 1% अगर आपको कोई ऐसा मंदिर मिल जाता है जहाँ माँ काली की ही मूर्ति विराजमान है, वहाँ भैरव बाबा नहीं है, बाई चांस, वैसे तो अक्सर हर मंदिर में आपको माँ काली जहाँ होंगी वहाँ भैरव बाबा तो होते ही हैं। बाई दी वे कुछ एक मंदिर होते हैं जहाँ माँ काली होती हैं, भैरव बाबा नहीं हो पाते। तो ऐसे में आपको पहले माँ काली के मंदिर जाके ये सारा
जो सामग्री है, जो दिया है, सब कुछ माँ के आगे करना है। उसके बाद भैरव बाबा के मंदिर जाना है। तो आइए मैं बताती हूँ वो आपको कैसे चढ़ाना है। आप माँ काली के मंदिर जाएंगे। सबसे पहले आप माँ के आगे जो आपने चौमुखा दिया लिया है सरसों के तेल का, वो जलाएंगे। माँ के आगे आप हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हे माँ, मैं आपके मंदिर आई या आया हूँ, मैं आपके आगे ये दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं ये भोग की सामग्री आपको अर्पित करती या करता हूँ। तो आपको वो सारा सामान माँ को अर्पित करना है और विनती करनी है माँ से कि हे माँ, मैं आपकी आराधना करती या करता हूँ, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ जो भी, कि आपकी सवारी मुझ पर आने लगे। और इस तरह से कह के आपको वो दिया वहाँ पे प्रज्वलित करना है। और जो सामग्री आप लेके गए थे, जैसे कि नारियल है आपका 1.25 किलो, गुलगुले हैं और 7 प्रकार की मिठाई है और माँ का श्रृंगार चुन्नी, ये सब माँ को वहाँ पे चढ़ाना है। इसके बाद आपने भैरव बाबा के और माँ से क्षमा मांगनी है। हाथ जोड़कर अपनी सारी विनती बोलनी है, अपनी सारी मनोकामनाएं बोलनी है कि माँ, मैं आपकी सवारी चाहती हूँ, आप कृपा करके मुझे अपनी सवारी दीजिए, मेरे शीश पर आए, मेरे शरीर पर आए, आपकी सवारी मुझ पर आनी शुरू हो जाए। इस तरह से बोलकर और आपने हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी कि हे माँ, अगर मैंने कोई गलती नादाने में, अनजाने में, तो आप मुझे अपना बच्चा बालक समझ के माफ़ कर देना, और मैं आपको ये सामान भोग का दे रहा हूँ या दे रही हूँ, चढ़ा रही हूँ, आप इसे अपनाइए। इस तरह से कहकर स्वीकार कीजिए। इस तरह से कह के माँ से क्षमा याचना करके आपको फिर भैरव बाबा के पास जाना है। भैरव बाबा के सामने जाकर आपने 2 जो सिगरेट आप लेके गए थे, हाँ, आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आपको जो लाल सिंदूर लगाना है वो सिर्फ माँ के सामान पे लगाना है। भैरव बाबा के लड्डू पे बिल्कुल भी आपको लाल सिंदूर नहीं लगाना, ना सिगरेट पे। आपको सिर्फ और सिर्फ माँ काली के ही सामान, जो सामग्री मैंने बताई थी, उन पर ही लाल सिंदूर का प्रयोग करना है। भैरव बाबा के सामान पर कोई लाल सिंदूर नहीं यूज़ करना। फिर आपको भैरव बाबा के सामने जाना है, उनके आगे 2 सिगरेट जलानी है और जो आप 5 लड्डू लेके गए थे वो बाबा को भोग के रूप में उन्हें देना है। फिर उनसे बोलना है कि हे भैरव बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहता हूँ कि माँ काली की सवारी मुझ पर आने लगे, और मैं माँ काली की सवारी चाहता हूँ। आप कृपा करें मुझ पर और मुझे आशीर्वाद दें। ये कह के आपको बाबा के आगे अपनी क्षमा मांगनी है कि अगर मुझे क्षमा कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती, कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ़ करिए, बच्चा समझ के, अनजान इंसान समझ के मुझे माफ़ करिए, और बाबा, मैं माँ काली की सवारी चाहती हूँ, मुझे माँ काली की सवारी आने लगे। ये कह के आपको वहाँ पे बाबा के आगे, भैरव बाबा के आगे अपनी विनती करनी है, अरदास लगानी है। क्योंकि जो माँ काली होती हैं वो भैरव बाबा की बात बहुत जल्दी मानती है, बहुत जल्दी सुनती हैं, और जो माँ काली की उपासना करते हैं तो उनसे भैरव बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जो भैरव बाबा की उपासना करते हैं वो उनसे माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि माँ काली और भैरव बाबा माँ बेटे के रूप में चलते हैं, इसलिए माँ काली भैरव बाबा की बात कभी नहीं टालती, उनकी बात मानती हैं। इसलिए आपको भैरव बाबा के आगे भी अपनी फरियाद लगानी है, उनसे विनती करनी है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इस तरह से 7 शनिवार तक माँ के मंदिर, काली माँ के मंदिर जाएंगे, माँ काली को और भैरव बाबा को इस तरह से आप चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो आपके ऊपर माँ काली की सवारी आनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि चमत्कार होना शुरू हो गया। और ये चीज़ आप अपनी लाइफ में हमेशा रखें। ये नहीं कि सवारी आ गई तो फिर आपने मंदिर जाना बंद कर दिया या उन्हें भोग प्रसाद देना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप कंटिन्यू रखें, सवारी आने के बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप यह उपाय 7 शनिवार तक कर लेंगे तो माँ काली की सवारी आपके शरीर पर, आपके शीश पर आनी शुरू हो जाएगी। आप एक बार ही मेरे कहने पे ये करके देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भैरव बाबा, बटुक भैरव बाबा, महाकाली आपके ऊपर ज़रूर आशीर्वाद अपना बरसाएंगे और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करेंगे। और आप चाहते हैं कि सवारी आए तो सवारी आनी भी शुरू हो जाएगी। आप एक बार ये उपाय करके देखिए, क्योंकि माँ काली और भैरव बाबा दोनों ऐसी प्रभावशाली और प्रचंड शक्ति है कि ये किसी भी, कैसा भी संकट होता है, कैसी भी परेशानी होती है, उसे काटने में सक्षम है। इनके आगे हर संकट दूर हो जाता है।
आप इनके मंदिर जाइए, अपनी अरदास लगाइए, माँ के आगे बोलिए, अपनी ये बात बोलिए। अगर आपको सवारी चाहिए तो माँ के आगे आप जाके हाथ जोड़ के विनती कीजिए, माँ से विनती कीजिए। माँ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड शक्तियाँ हैं, दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रचंड शक्तियाँ हैं। तो आप ये करके देखिए एक बारी, मेरे कहने पर आपको सवारी आनी निश्चित तौर पे शुरू हो जाएगी। और जब भी सवारी आपके ऊपर आती है या आप पूजा करते हैं तो माँ के भजन ज़रूर चलाया करें, माँ के भजन ज़रूर चलाया करें। और भजन चला के ही आप अपनी पूजा पाठ किया करें। और भजन आप हल्की आवाज़ में चला सकते हैं, यानी कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से भजन चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी पूजा करते हैं आप मंदी आवाज़ में भजन चलाइए और माँ की पूजा आराधना कीजिए। और अगर आपको मेरी ये बताई हुई जानकारियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाया करें। और कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर जय माँ काली लिखा करें, क्योंकि क्या होता है कि हम ये वीडियो माँ के ऊपर, माँ की बातों के ऊपर, माँ के ज्ञान के ऊपर, माँ के लिए बनाते हैं। तो जब हम कमेंट्स में जय माँ काली या जय भैरव बाबा या जय महाकाल लिखते हैं तो माँ तक हमारी अरदास जाती है, माँ तक हमारी अरदास जाती है। तो एक जय माँ काली लिखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आशा है कि आपको ये मेरी बताई हुई वीडियो की जानकारी अच्छी लगी। जय माँ काली, जय भैरव बाबा।